अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 34 का रिव्यू और आने वाली नई किस्त यानी कि किस्त नंबर 35 के ट्रेलर 1 पर तबसरा होगा। तो नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 34 पहली तमाम किस्तों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे वाक़यात दिखाए गए जिनके मुतालिक हमने कभी सोचा भी ना था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर इस तरह के हालात व वाक़यात दिखाए जाएंगे। पिछली किस्त के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा सैयद हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ की कब्र मुबारक दिखाई गई, जो कि गज़ा में वाक़ है। और उमर मुल्ला आफंदी ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने वाले दो नौजवान लड़कों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र पर जाने का हुक्म दिया और अस्तिस बे को उन्हें गज़ा तक बहिफाजत पहुँचाने का काम सौंपा, जो कि अस्तिस बे ने बखूबी सर अंजाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ सलेबियों की एक खूनी बला, जिसे तारीख़ में चोटी लॉन के नाम से जाना जाता है, तो उसने एक बहुत बड़ी घटिया हरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र पर हमले करने का सोचा। नाज़रीन इकराम, तारीख के मुताबिक रेनॉल्ड चोटिलॉन सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि ईसाइयों का भी कातिल था। इसने बहुत सारे ईसाई अपने मकसद के लिए कत्ल कर दिए। और यहाँ कुद्स का बादशाह अमानत ये चाहता है कि जंगियों के दरमियान अमन कायम रहे और कोई बड़ी जंग ना हो। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ड चोटिलॉन इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुसलमानों और बादशाह अमानत के दरमियान जंग छिड़ जाए, और इसने सबसे पहली कोशिश गज़ा पर हमला करके की ताकि इनको आपस में लड़वाया जाए, और वहाँ पर बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल आम किया। और दो हाफिज़ कुरान, जिनको उमर मुल्ला आफंदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादा की कब्र मुबारक पर कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा था, उनको भी शहीद कर दिया गया। और इसका असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करना था, ताकि मुसलमानों के अंदर जोश पैदा हो और ये इंतकाम लेने के लिए ईसाइयों पर हमला करें। वैसे नाज़रीन इकराम, ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी ये दिखाया गया है कि जैसे ही ये खबर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची तो वह किस कदर गमगीन हुए। यानी कि आप लोग सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब मेरी निगाह से देखा किया तो मुसलमानों की गैरत किस कदर जोश मारने लगी, और बादशाह अमालक भी डर गया। मुसलमान अब तो रुकने वाले नहीं हैं। वो अपने पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इसी वजह से अगर कोई भी उनके दादा, उनके परदादा या उनकी तरफ मेरी निगाह से देखेगा या फिर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाएगा तो वह इसका जवाब ज़रूर देंगे। यानी कि बादशाह अमानक खौफ के मारे बेजन को सलाहुद्दीन के पास भेजने पर मजबूर हो गया, और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त लिखा, जिसके अंदर ये लिखा था कि हम में से किसी का भी इस हमले से कोई लेन देन नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस दौरान जब इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों से खौफ खाती थीं तो इसी वजह से खाती थीं। मुसलमानों के लीडर और उनके पीछे खड़ी कौम ऐसी थी जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने से दरेग न करते थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर आज हम अपने हाल पर गौर करें तो हम किस हाल में हैं। हज़ारों मासूम लोगों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, लेकिन हम खामोश हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम हुक्मरान अता फरमाए, और हमें भी वैसी हिम्मत और हौसला अता फरमाए जिस तरह एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त के अंदर जब बेलिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आया और हमला आवरों की तलाश के लिए जब सलाहुद्दीन ने उससे मालूमात हासिल की तो उसने कहा इस फ़िरके का नाम है अल-मौता। और जब सलाहुद्दीन ने बेलियन से इसके बारे में मज़ीद दरियाफ्त किया तो उसने ये कहा कि वो दावा करते हैं कि वो इस दुनिया में किसी चीज़ का लालच नहीं करते और उनके पास किसी किस्म की कोई मलकियत नहीं है, यानी कि वो किसी भी सरजमीन या पैसे वगैरह पर कब्ज़ा करके उसे अपनी मलकियत में नहीं लेते। और ये भी कहा कि इस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शादी नहीं करते और वो अपनी सारी ज़िंदगी बग़ैर शादी किए ही गुजार देते हैं। उनका ये अक़ीदा होता है कि वो खून बहाने से पाक होते हैं, और यहाँ तक कि अगर उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो हमेशा उसी नाम से जाने जाते हैं, और वो अपने मालिक को शेबीहू कहकर पुकारते हैं। और ये शेबीहू नाम उनके सरबाओं में से एक कदीम सरमा का नाम है। और बेलियन ने यह कहा कि मेरे वालिद ने बरसों पहले मुझे कहा था कि उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सब के सब बैतुल लहम के करीब पहाड़ी पर एक गार में मारे गए थे। और नाज़रीन इकराम, बैतुल लहम एक बस्ती का नाम है जो हज़रत मसीह की जाए पैदाइश है, और इस फ़िरके यानी कि अल-मौता का जो निशान है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मीम के ऊपर एक स्लेब बनाई गई है, और ये हर्फ मीम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देता है। तो इनके इस निशान का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह किसी न किसी तरीके से बेहुरमती की जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, और सदियाँ गुजर जाने के बाद आज भी ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। आप लोग देखें कि पहले अब्राम ने यह कोशिश की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाया जाए, तो अल्लाह ताला ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अपने नेक बंदे से इनकी इस घटिया कोशिश को नाकाम बना दिया।
बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं कारतगीन की तरफ, जिसकी स्टोरी पिछली किस्त में काफ़ी ज़्यादा दुखी कर देने वाली थी। और कारतगीन ने जो ख्यालात देखे तो इनसे ये वाज़ेह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र मुबारक पर पहले भी हमले होते रहे हैं। और जब कारतगीन छोटा था तो उस दौरान भी शायद इसी फ़िरके के पैरोकारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहूमती करने की कोशिश की थी और यहाँ बेगुनाह और मासूम लोगों को कत्ल किया था। और नाज़रीन इकराम, कारतगीन के यही ख्यालात आने वाली किस्तों में मज़ीद बड़े बड़े वाक़यात का दरवाज़ा खोलेंगे और कारतगीन के मुसलमान होने का सफ़र शुरू हो चुका है और अब ये अपनी जानवरों वाली ज़िंदगी को छोड़कर इंसानियत की तरफ आएगा। और यूँ इसके तल्लुकात हज़रत उमर मुल्ला अफंदी के साथ बढ़ते जाएंगे और आखिरकार ये मुसलमान हो जाएगा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ के मुताबिक जिस तरह अजीम जांबाज़ था, तो वैसा इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिछली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार का जिक्र किया। इसके अलावा एक मस्जिद जिसका नाम मस्जिद उमरी है और इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा की खुशबू वाली मस्जिद भी कहा जाता है, तो इसका जिक्र भी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। इसके अलावा शम्स ख़तून पिछली किस्त के अंदर कुदस से शाम आ चुकी है और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी इसकी मुलाकात हो चुकी है और इसका असल मकसद अपनी माँ को ढूंढना है। पिछली किस्त के अंदर इसके मुताल्लिक बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिनेरियोज शूट किए गए और एक अजीब व गरीब किस्म के शख्स के साथ इसकी मुलाकात करवाई गई, जो कि यह कहता है कि सतून के दाएं तरफ देखो, एक दरवाज़ा है, छतों के नीचे एक छत है और उस छत के नीचे एक बयारो मददगार परिंदा है। और शम्स ख़तून भी किस्त के आखिर में उस जगह पर पहुँच चुकी थी और उसे अपनी माँ के निशानात भी मिल चुके थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में ये स्टोरी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे ख्याल के मुताबिक शम्स ख़तून के पीछे कोई बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं, क्योंकि अमर कौन की आदत है कि अपने हर ड्रामा सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे राजों को छुपा के रखता है जो कि मद्दाहों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख लें कि यूनिवर्सल जोकर ड्रामा सीरीज़ के अंदर मलिक शाह के बेटे का राज, अल-फरसलान सीरीज़ के अंदर आकचा का राज, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर मेरे ख्याल के मुताबिक कारतगीन और शम्स ख़तून ही कोई राज हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि आने वाली किस्तों में इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं अगली किस्त के बारे में, तो जैसा कि पहली किस्त के आखिर में बेलियन और सलाहुद्दीन अय्यूबी चैटिलॉन की चालबाजी को नाकाम बनाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन चैटिलॉन ने अपनी उस फौज के पिट्ठू लुकास को तीर के जरिए मार डाला था और लॉर्ड गाय भी अपने सुरमाओं के साथ चैटिलॉन के साथ था। तो आने वाली किस्त में चैटिलॉन खुद सलाहुद्दीन के पास आएगा और अपनी चालबाजी के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मैंने ये हमला नहीं किया। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये सारे का सारा मनसूबा लॉर्ड गाय का है और उसको शायद ये मालूम हो चुका था कि बेलियन और सलाहुद्दीन इसकी चाल को नाकाम बना देंगे, इसीलिए इन्होंने आपस में मिलकर एक नया मनसूबा तरतीब दिया। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हमेशा की तरह आने वाली वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के आने वाले एपिसोड के अहम वाक़यात पर बहुत ही ज़्यादा तफसील से बात करेंगे और इंशाअल्लाह जो कुछ भी आने वाली किस्त में होगा वो आपको तफसील से बताएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।